नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार सम्मान ज्ञान बिहार स्पेशल जीके जीएस जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा आज है 57। अगर आप अभ्यास प्रश्नावली 1 से लेकर 56 तक अगर आप नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 56 तक आप अवश्य देखें। बिहार स्पेशल सम्मान ज्ञान इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछे गए हैं बीपीएससी बीएसएससी के अदर या फिर अलग अलग एग्जामों में, उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टैटिक जीके है जो कि बिहार सम्मान ज्ञान आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टोटल 100 सेट है और एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है। इस प्रकार से 2000 प्रश्नों का हम लोग कलेक्शन यानी कि रिवीजन करेंगे 2000 प्रश्नों के लिए। तो रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए इसे शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आने वाले 17 फर्स्ट बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार एसआई बीपीएससी 4.0 या फिर टीचर का आप तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी 19,000 समथिंग आया है बिहार पुलिस में, तो उसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में दिया गया है 4 जनवरी 2015 यानी 4 जनवरी 1915 ईस्वी को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, यानी चंपारण में अंधेरा नाम से 4 जनवरी 1915 ईस्वी को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर चंपारण में अंधेरा लेख का प्रकाशन किया था। तो वो जो विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर यह लेख लिखा था, चंपारण में अंधेरा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में अंधेरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, सुभद्र। सुभद्र ने 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय सुभद्रा ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं। तो ऐसी बात सुभद्रा के द्वारा कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जस्ट बोला गया था 483 ईसा पूर्व में, और भिक्षु थे सुभद्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0 से 6 वर्ष के वायु वर्ग में लिंग अनुपात की दर क्या है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 935। 935 0 से 6 वर्ष के वायु वर्ग में लिंग अनुपात की दर है 935, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये बिहार की है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 4, 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किसे गिरफ्तार किया गया था। तो 6 अगस्त 1942 को 1942 में हजारीबाग में किसे गिरफ्तार किया गया। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी दोनों, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था 6 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5 में आपसे पूछा जा रहा है 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 83 दिन के तपस्या के बाद पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये संवेद पर्वत, जिसे संवेद पारसनाथ की पर्वत भी बोलते हैं, यानी संवेद पर्वत, संवेद शिखर जिसे पारसनाथ की पहाड़ी बोलते हैं, झारखंड के गिरिडीह जिला में है। इस पहाड़ी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 83 दिनों की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में दिया गया है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था। तो आपको बता दें कि आंसर हो जाएगा 1203 ईस्वी। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी बिहार की। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मगध शब्द का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मगध शब्द का फर्स्ट टाइम जो हमें वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है सबसे फर्स्ट टाइम प्रथम बार, वो अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है 1857 ईस्वी की क्रांति यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। यानी बाबू कुंवर सिंह, जिसे हम कुंवर सिंह बोलते हैं, ये आरा जिला के जगदीशपुर नामक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किए थे। इनका मृत्यु कब हुई थी ऐसे पूछा जा रहा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 9 मई 1858 1858 को डेट 9 मई को इनका मृत्यु होता है, और वो नेता थे 1857 की क्रांति
बिहार से। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा, हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की गई है। ये पूछा जाता है कि किस शासक के बारे में जानकारी मिलता है हमें और किस भाषा में लिखा गया, तो ये सब फैक्ट भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, गांधी जी ने अपने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12 में आपसे पूछा जा रहा है, आर्थिक नियोजन विषय संविधान की किस सूची में है? तो आर्थिक नियोजन जो विषय है, सब्जेक्ट है आर्थिक नियोजन, ये संविधान की किस सूची में है? तो संविधान की किस सूची में है? 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये समवर्ती सूची में है। यानी आर्थिक नियोजन पर जो निर्णय है, कानून है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है, यानी ये समवर्ती सूची में है। राइट आंसर 12 का हो जाएगा बी, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का एक विषय है, सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में आपसे पूछा जा रहा है, शिशु नाग की मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा? तो शिशु नाग की मृत्यु होने के बाद मगध का जो राजा है वो कौन बना? मगध की गद्दी पर कौन बैठा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, काला अशोक। काला अशोक शिशु नाग की मृत्यु के बाद मगध का राजा, शासक या रूलर बनता है। क्वेश्चन हो जाएगा 13 का सी आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? तो 14 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, ये वैशाली। वैशाली जो है ये 6ठी सदी के ईसा पूर्व के आसपास विश्व के प्रथम यानी वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी? तो वैशाली में किया गया था, जो कि बिहार में पड़ता है और एक गर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो जो विख्यात है, बहुत ही फेमस है, पोएट नाम है विद्यापति, ये कहाँ के निवासी थे? क्वेश्चन 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये बिहार के मधुबनी के निवासी थे, जो कि इम्पोर्टेंट है। यह एक कवि, एक साहित्यकार थे, इम्पोर्टेंट बिहार के। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन, जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, बंगाल से बिहार को पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने थे? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17 का राइट आंसर बी, यानी 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल से बिहार को पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये बंगाल से बिहार को अलग कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पोर्टेंट रोल अदा किए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? तो सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने, वो 1920 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने और कब की थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या जो है वो अली मर्दान ने की और वो 1206 ईस्वी में किया, यानी बख्तियार खिलजी का मृत्यु 1206 ईस्वी में होता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19 में आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको रिवीजन यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसे रिवीजन करना ही चाहिए। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपका एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पे क्वेश्चन सेट आता ही रहेगा, जो कि आपको अपडेट रखेगा, पढ़ाई में रिविजन होता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, 25.07% 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर है और ये परसेंट में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20, बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था? 20 का आंसर हो जाएगा बी, 1203 ईस्वी से 1204 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने बंगाल के यानी लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया, जो कि बंगाल साइड पड़ता था। तो बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया 1203 ईस्वी से 4 ईस्वी में। तो इस प्रकार से हमारा टोटल 20 प्रश्न था, जो कि 20 कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आया है इस प्रकार से तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आंसर हम आपको बता चुके हैं, 58 अगले दिन देखेंगे, यानी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 57। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।